मैं राहुल सिंह आप लोगों को रचित एमर्स क्लासेज में रे ऑप्टिक्स का पहला वीडियो। इसमें हम पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स के बारे में। देखिएगा आज कौन कौन से टॉपिक है हमारे पास पढ़ने के लिए। सबसे पहले पढ़ेंगे लाइट क्या होता है, फिर उसके बाद पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। टाइप्स में रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग स्पेरिकल मिरर्स, स्पेरिकल मिरर्स के टाइप्स, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, और उससे जो रिलेटेड कुछ डिफिनेशंस हैं जो हम पढ़ते हैं, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकल लेंथ एटसेट्रा, एंड रूल्स फॉर मेकिंग इमेजेस पढ़ेंगे। फिर उसके बाद साइन कन्वेंशन रूल पढ़ेंगे, और फिर हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस फाउंड बाय कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो भी इस चैनल पे नए हैं, रचित एमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है लाइट क्या है। तो लाइट आज से नहीं, बहुत पहले से ही पढ़ते हैं कि लाइट एक्चुअली है क्या। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट जो है एनर्जी का एक फॉर्म है विच गिव्स सेंसेशन टू आवर साइट, जो हमारी आंखों को क्या करता है, संवेदित करता है। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट वी कैन सी द ऑब्जेक्ट। लाइट के प्रेजेंस में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को देखते हैं। एंड लाइट कैन नेवर बी सीन। लाइट कभी स्वयं दिखाई नहीं देता है, बल्कि लाइट के प्रेजेंस में हमें ऑब्जेक्ट दिखाई। इसके बाद बात करते हैं छोटी सी चीज़ें के बाद, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन पाथ। लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, या इसको इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट कि द मोशन ऑफ लाइट इज रेक्टिलिनियर। लाइट का जो मोशन होता है वो क्या होता है, रेक्टिलिनियर होता है। अगर सेकंड पॉइंट की बात करें, देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में हमने सबसे पहला जो पॉइंट पढ़ा है वो यही पढ़ा है कि ये रेक्टिलिनियर मोशन होता है। इसका क्या होता है, रेक्टिलिनियर मोशन होता है लाइट का। सेकेंड अगर पॉइंट पढ़े तो हम ये कहते हैं कि द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट की जो स्पीड होती है एयर और वैक्यूम में वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। थर्ड पॉइंट अगर बात करें तो हम कह सकते हैं लाइट शो करता है डुअल नेचर। लाइट शोज डुअल नेचर। अब ये जो डुअल नेचर है इसमें क्या आता है, पार्टिकल नेचर आता है और वेव नेचर भी। अब बात करते हैं पार्टिकल नेचर कैसे हम बोलते हैं। तो हमने पढ़ा है कि पढ़ेंगे हम रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। तो जो भी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन है ये शो करता है पार्टिकल नेचर को, और हम पढ़ेंगे इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, ये शो करेगा वेव नेचर को। तो रे ऑप्टिक्स में हम रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, और वेव ऑप्टिक्स में क्या पढ़ेंगे, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। इसके बाद और भी प्रॉपर्टीज की बात करें तो हम बोलते हैं कि लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका स्पीड चेंज हो जाता है, वेवलेंथ चेंज हो जाता है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं। क्लियर है। यानी लाइट एक मीडियम से जब भी दूसरे मीडियम में जाएगा तो सब कुछ चेंज हो जाएगा, सिर्फ एक चीज को छोड़ करके, क्या, फ्रीक्वेंसी चेंज। क्लियर। अब इसके बाद बात करते हैं हमारा ये लाइट प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बाद हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसकी बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। देखिएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की अगर हम बात करें तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए हम क्या बोलते हैं कि द रिटर्निंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ प्लेन और स्मूथ सरफेस। यानी लाइट अगर किसी प्लेन या स्मूथ सरफेस से क्या करे, रिटर्न हो जाए सेम मीडियम में, उसी मीडियम में, तो उसको हम, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमने ये बताया कि द रिटर्निंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ प्लेन और स्मूथ सरफेस इन सेम मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कोई लाइट अगर उसी मीडियम में किसी सरफेस से टकरा करके वापस हो जाती है, रिटर्न बैक हो जाती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट 2 टाइप्स का होता है। पहला जो होता है उसको हम रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं, और दूसरे को क्या बोलते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्लियर। रेगुलर रिफ्लेक्शन यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए जो सरफेस चाहिए वो क्या चाहिए, स्मूथ चाहिए, और इरेगुलर के लिए क्या चाहिए, सरफेस जो हमारा है वो रफ हो, और रफ सरफेस में टोटल हमारा रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो देखिए हमें जो बात करना है रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करनी है। क्या देखिएगा, अगर हम बनाए कि अगर एक लाइट इंसिडेंट हो रही है किसी सरफेस पे या किसी मिरर पे पॉइंट O पे, और इसका नॉर्मल अगर हम ड्रा करें
तो लाइट जिस एंगल से इंसिडेंट होती है उसी एंगल से क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है और ये हमारा नॉर्मल है। देखिएगा रेगुलर रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन कर रहा है कि जब कोई लाइट इंसिडेंट होती है किसी सरफेस पे तो जिस एंगल से इंसिडेंट होती है नॉर्मल से उसी एंगल से क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पे एक चीज आ रहा है कि इंसिडेंट एंगल क्या होता है और रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होता है। तो इंसिडेंट एंगल के लिए हम क्या बोलते हैं कि जो एंगल इंसिडेंट रे बनाती है नॉर्मल के साथ उसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। और जो एंगल नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे के साथ बनाती है उस एंगल को क्या बोलते हैं, हम रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं। अब इसके बाद हम क्या बात करते हैं, इसके बाद क्या बात करते हैं, तो हम बात करेंगे बेटा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। इसके पहले हमने पढ़ा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो सीधी सी बात है कि द रिटर्निंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ प्लेन और स्मूथ सरफेस इन सेम मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और हम ये रेगुलर रिफ्लेक्शन के केस में पढ़ते हैं। ये हमारा इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल है। नॉर्मल इंसिडेंट रे के साथ जो एंगल बनाता है उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और अगर नॉर्मल जो है रिफ्लेक्टेड रे के साथ जो एंगल बनाता है उसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। और इसके दो राज हैं। पहला राज ये कहता है, देखिएगा कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर लाइज इन सेम प्लेन। यानी ये हमारा जो इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है ये एक ही प्लेन पे क्या करते हैं, लाई करते हैं। और सेकंड जो है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमारे दो लॉ है। सबसे पहला लॉ जो है वो क्या है कि द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर लाइज इन द सेम प्लेन। एंड सेकंड है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ। इसके बाद बात करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की जिसका नाम है क्या, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर किसे कहते हैं, तो अगर एक बार में बोले तो सीधे कह सकते हैं कि ऐसा रिफ्लेक्शन किसी सरफेस से हो जिसका जो सरफेस हो क्या हो, स्फेरिकल। स्फेरिकल मिरर किसे कहेंगे, दोज मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस आर स्फेरिकल। अब स्फेरिकल में को के साथ साथ हम उसको क्या बोलते हैं, कर्व भी बोलते हैं। दोज मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस आर कर्व्ड आर स्फेरिकल आर नोन एज स्फेरिकल मिरर। तो देखिएगा कि हमारा जो स्फेरिकल मिरर है वो कैसा है। हमने बोला कि हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, कर्व या स्फेरिकल। तो कर्व टू टाइप्स के हो सकते हैं, एक कर्व इनवर्ड हो और एक कर्व क्या हो, आउटवर्ड हो। अगर कर्व इनवर्ड है और दूसरा हमारा कर्व आउटवर्ड है अगर, तो देखिएगा स्फेरिकल मिरर्स को इसीलिए बोलते हैं कि ये टू टाइप्स के होते हैं। पहला जो होता है कॉनकेव मिरर और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर होता है। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा क्या है, कर्व इनवर्ड है, तो इस मिरर को हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर बोलते हैं। और ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, कर्व आउटवर्ड हो, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। इसी को हमें डिटेल में पढ़ना है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर को। यानी कॉनकेव मिरर किसे कहते हैं कि ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, कर्व इनवर्ड, यानी रिफ्लेक्शन जो हो अंदर की सतह से हो। और कॉन्वेक्स में क्या होगा, रिफ्लेक्शन बाहर की सतह से जो आउटवर्ड है उससे होगा। अब हमें पढ़ना है इससे रिलेटेड कुछ डिफिनेशंस। तो देखिए डिफिनेशंस कैसे बनती हैं। सबसे पहला जो हमारा है वो क्या है, अब ये बना होगा, देखिए ये किसी स्फीयर से ही बना होगा और यहाँ पे ये जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसका एक मिड पॉइंट हो सकता है P, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पोल के लिए क्या बोलते हैं, देखिएगा पोल के लिए बोलते हैं द मिड पॉइंट या द सेंट्रल पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यानी अगर हमारा ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है M1 M2, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा, जो सेंट्रल पॉइंट होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे, पोल ऑफ द मिरर। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय P। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिएगा पोल के बाद हम बात करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर की। तो अगर ये हमारा जो मिरर है उस मिरर का, वो जो मिरर है किसी स्फीयर से बना होगा और स्फीयर का जो सेंटर होगा, देखिएगा स्फीयर का जो सेंटर होगा जिसको हम C मानते हैं, क्या बोलते हैं कि द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर, द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ व्हिच मिरर इज अ पार्ट इज नोन एज
सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी 4 के बाद हमने क्या पढ़ा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद हम पढ़ेंगे, देखिएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? रेडियस के लिए हमने क्या पढ़ा? रेडियस के लिए पढ़ेंगे सेम डिफिनेशन, बस सेंटर की जगह क्या लगा देंगे? रेडियस। यानी द रेडियस ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ व्हिच मिरर इज अ पार्ट, जिसका कि मिरर क्या है? पार्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी सी से पी तक की जो डिस्टेंस होगी उसको हम क्या बोलेंगे? सी से पी तक की जो डिस्टेंस होगी उसको हम बोलेंगे रेडियस ऑफ। यहाँ पे एक चीज और पढ़ लेते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर के बाद, प्रिंसिपल एक्सिस किसे? प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। देखिएगा, तो प्रिंसिपल एक्सिस के लिए हम बोलते हैं सीधी सी बात, एक ही लाइन, कि द लाइन व्हिच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द पोल ऑफ मिरर। यानी ऐसी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और मिरर के पोल से पास करे, उस लाइन को क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। यानी जो हमारी ये लाइन है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गई है। ये हमारी जो लाइन है, इस लाइन को हम बोलते हैं, ये जो लाइन है इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल। और जो हमारा ये सी से पी तक का जो डिस्टेंस था वो हमारा क्या था? रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसके बाद अगर हम बात करेंगे प्रिंसिपल फोकस की, किसकी बात करेंगे? प्रिंसिपल फोकस की। देखिए प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? प्रिंसिपल फोकस की बात करें तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? तो अगर हम बात करते हैं कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस से जिस पॉइंट से होकर के जाए, एक्चुअली मीट करे या अपीयर टू मीट करे। अपीयर टू मीट किस केस में होगा? कॉन्वेक्स मिरर के केस में होगा। इस पॉइंट को ये क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, और उसे हम कैपिटल एफ से कॉन्केव मिरर के केस में एक्चुअली मीट करती है रेज, और कॉन्केव मिरर के केस में क्या होता है? अपीयर टू मीट होता है। क्योंकि रिफ्लेक्शन अगर होगा तो ये हमारी इस मीडियम में चली जाएगी, और यहाँ पे हम इसको पीछे बढ़ाएंगे, ये हमारा क्या होगा? प्रिंसिपल फोकस होगा। इसके बाद बात करते हैं फोकल लेंथ की। देखिएगा, फोकल लेंथ क्या होता है? आपने पढ़ा है कि द डिस्टेंस फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस टू पोल ऑफ मिरर, यानी P से F तक की जो डिस्टेंस होती है उसे क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं। यानी PF जो हमारा है फोकल लेंथ है। अब फोकल लेंथ की बात करेंगे, इसके बाद आगे कुछ और भी डिफिनेशंस हमारे हैं, कुछ रूल्स जो कैसे इमेज बनेगा इसके बारे में बात करते हैं। तो बेटा हम पढ़ते हैं रूल्स फॉर मेकिंग इमेजेस। इमेजेस कैसे बनते हैं? तो कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के केस में, तो पहले हमने कॉन्केव मिरर के केस में पढ़ा है। सबसे पहला अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो किससे होके जाएगी? आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होके जाएगी। पहला रूल यही है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन किससे होके जाएगी? फोकस से होके जाएगी। देखिएगा, पहला ये है। दूसरे के केस में भी सेम है, ये कॉन्केव मिरर है और ये कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी क्या होगा? अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा? फोकस से होके जाती है। इसमें क्या होता है? अपीयर होती है, और इसमें क्या होता है? एक्चुअली जाता है। सेकेंड जो रूल है वो ये कहता है, इसी का रिवर्स, कि अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से के फोकस से होके जाए, दूसरा जो रूल है देखिएगा कि अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस से होके जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ भी वही चीज बनी है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से होके जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। बस इसमें आपका डिफरेंस क्या है कि कॉन्केव मिरर में फोकस से एक्चुअली पास होता है और उसमें अपीयर होता है। थर्ड रूल ये है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाए तो अपने ही पाथ पे क्या होती है? रिटर्न बैक, वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। और फोर्थ जो लॉ है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट किसी एंगल से पोल पे अगर आ रही है तो उसी एंगल से क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यानी I जो है वो R के बराबर हो जाएगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ये हमारे रूल्स फॉर मेकिंग इमेजेस हैं। ये कॉन्केव मिरर के लिए है और ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए है। कॉन्केव मिरर में एक्चुअली मीट होता है और कॉन्वेक्स मिरर में अपीयर टू मीट होता है। तो ये हमारे रूल्स है। चलिए इस रूल को भी नोट कर लीजिए। तो अब हमें पढ़ना है साइन कन्वेंशन रूल फॉर स्फेरिकल मिरर क्या होता है।
तो देखिए साइन कन्वेंशन रूल आपने पढ़ा है, कोऑर्डिनेट वाला जो चीज़ वही हम भी बताएंगे। ये हमारा एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। ये आपका ओरिजिन होता है जिसको 0 0। तो जब हम मिरर बनाते हैं तो ऐसा करते हैं कि जो मिरर का पोल है हमारा वो हमारा क्या होना चाहिए, ओरिजिन होना चाहिए। ये कॉनकेव मिरर के लिए बन सकता है, बन जाएगा। और इधर ऐसे बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स के लिए बन जाएगा। तो ये आपका कॉनकेव और कॉन्वेक्स के लिए हमने एक डायग्राम बनाएगा। देखिए इस पॉइंट को हम पोल बोलते हैं, आपको पहले से पता है। तो सबसे पहला रूल यही है कि ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर। यानी कोई भी डिस्टेंस अगर हम मेजर करते हैं तो कहाँ से मेजर करते हैं, पोल से मेजर करते हैं। कहाँ से, पोल से मेजर करते हैं। और दूसरा जो रूल है, पहला रूल क्या हो गया कि ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द कहाँ से आप मेजर करते हैं, पोल से मेजर करते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर जो भी डिस्टेंसेज है पोल के लेफ्ट साइड में है, पोल के क्या है, लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट टू द पोल ऑफ मिरर, लेफ्ट टू द पोल ऑफ मिरर इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव, उसका साइन हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। और थर्ड पॉइंट अगर हम बात करें तो क्या बोलेंगे, राइट में, पोल के राइट में जो डिस्टेंसेज होंगी उसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। यानी ऑल द डिस्टेंस, यानी राइट टू द पोल ऑफ मिरर इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। यानी पोल के राइट में जो डिस्टेंस लेंगे वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फोर्थ पॉइंट अगर बेटा बात करें तो हम ये बोलते हैं कि जो भी डिस्टेंसेज हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, फोर्थ रूल जो है वो ये कहता है कि ऑल द डिस्टेंसेज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड अपवर्ड इन डायरेक्शन। यानी जो भी डिस्टेंसेज हम ले कहाँ से ले, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर ले और अपवर्ड इन डायरेक्शन ले, तो उसका साइन क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। और पांचवा ये रूल है कि अगर कोई भी डिस्टेंस हम ले रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर ले और डाउनवर्ड इन डायरेक्शन ले, तो उसका साइन क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। तो ये हमारा साइन कन्वेंशन रूल है, इसके लिए स्फेरिकल मिरर के लिए। अब बात करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस जो बनते हैं हमारे, वो कैसे बनते हैं, कैसे बनते हैं। अब पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो आज का लास्ट टॉपिक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। तो सबसे पहले हम बनाते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो इनफाइनाइट पे है तो इमेज कहाँ बनेगा। तो सबसे पहला केस देखिएगा, हमने माना है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो उस केस में जो इमेज बनता है वो फोकस पे बनता है। क्या बनता है, फोकस पे बनता है। कि यानी पहला आपको याद करना है कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इनफाइनाइट पे, तो जो रेज आएगी पैरेलल अगर आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कहाँ इंटरसेक्ट करेगी, फोकस पे। और इमेज क्या बनेगा हमारा, फोकस पे बनेगा, लाइक अ डॉट। यानी जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो इमेज कहाँ बन रहा है, इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस, या इसको कई जगहों पे लिखा जाता है इन फोकल प्लेन, मतलब फोकस पे ही बनता है और फोकल प्लेन में बनता है। और रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है, लाइक अ डॉट, मतलब एक बिंदु के आकार का, बहुत ही छोटा होगा। पहला जो है हमारा वो। दूसरा देखिएगा, अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है, ऑब्जेक्ट का है बियॉन्ड सी, यानी सी और इनफाइनाइट के बीच में कहीं अगर है, तो उस केस में अगर हम सबसे पहले रूल्स हमारा क्या है, एक रे क्या करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेते हैं। ये भी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। एक रे हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लिया, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये किससे हो गया, फोकस से हो गया। एक रे प्रिंसिपल फोकस से गया तो फिर आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। और इमेज कहाँ बनता है, जब दो रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो यहाँ पे बनेगा इमेज। यानी इमेज कहाँ बन रहा है, बिटवीन सी एंड एफ, रियल बन रहा है, इन्वर्टेड है, और देखिएगा स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट से छोटा बन रहा है। थर्ड केस की बात करते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो सी पे हो, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो, तो इस केस में जो इमेज बनता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है, रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है, और सेम हाइट एज ऑब्जेक्ट बनता है। देखिए हमने ऑब्जेक्ट लिया है सी पे ए बी, अगर एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन एक फोकस से होके गया, दूसरी रे को प्रिंसिपल
फोकस से पास कराया, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। तो ये दोनों रिफ्लेक्टर ने एक दूसरे को जहाँ पे इंटरसेक्ट की, वही हमारा क्या बना, इमेज बना। और इमेज देखेंगे, इमेज हमारा कहाँ है, इमेज भी एट सी पे बना है, रियल है, इन्वर्टेड है और क्या है, सेम हाइट एज ऑब्जेक्ट है। यही क्वेश्चन आपसे पूछता है MCQ में, 10th में भी और 12 में भी, सेम हाइट एज। फोर्थ केस है कि अगर ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और खिसका रहे हैं हम सी और एफ के बीच में लाए, तो उस केस में देखिएगा ऑब्जेक्ट को अगर हम सी और एफ के बीच में ला रहे हैं, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई रिफ्लेक्ट होकर चली गई, दूसरी रे को प्रिंसिपल फोकस से पास कराया, तो ये क्या हुई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। दो रिफ्लेक्टेड एक दूसरे को जहाँ पे कट किया, वहाँ हमारा क्या बना, इमेज बना। इमेज देख रहे हैं, इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड का मतलब क्या है, रियल है। और कहाँ बन रहा है, इमेज इज फाउंड बियॉन्ड सी। कहाँ बन रहा है, सी के उधर बन रहा है। और कैसा है, रियल है, इन्वर्टेड है और कैसा है बेटा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट है। लार्जर देन का मतलब क्या हुआ, मैग्नीफाइड है ऑब्जेक्ट से। और एक और केस, इसके बाद पांचवें केस पे आते हैं कि अगर आप ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, फोकस पे रखें, तो फोकस पे रखेंगे तो सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस के पास पैरेलल जाएगी, फिर ये रिफ्लेक्ट होगी क्या होगी, प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी और दूसरी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो अपने ही पाथ पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो देख रहे हैं कि ये दोनों रे पैरेलल हो गई, एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी, तो इसका इमेज पहले के बुक्स में पहले पढ़ाया जाता था कि इसका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस में बनेगा। लेकिन अभी NCERT जो है आपका, उसने इसको चेंज कर दिया है और बोला है कि इस कंडीशन में इमेज का क्या लोकेशन होगा वो डिफाइंड नहीं है। इस केस में इमेज का क्या लोकेशन होगा वो डिफाइंड, क्लियर है। और उसके बाद एक और केस बनता है कि अगर ऑब्जेक्ट को हम पोल और फोकस के बीच में रखें तो इमेज हमारा कहाँ बनेगा, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलो बेटा लास्ट केस, छठा केस, अगर ऑब्जेक्ट को हम पोल और फोकस के बीच में रखें तो इमेज कहाँ बनेगा। देखिएगा अगर ऑब्जेक्ट को हम फोकस और पोल के बीच में रखें तो जो हमारा इमेज है वो इस केस में रियल नहीं बनता है, वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है, ठीक है। तो देखिए कैसे हमने ऑब्जेक्ट को रखा है, अगर फोकस और पोल के बीच में, तो हमने ऑब्जेक्ट लिया ये थी, सबसे पहले एक लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से होके जाएगा। दूसरी रे को अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करें तो सेम पाथ पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। लेकिन इस केस में देख रहे हैं कि ये दोनों रे आगे क्या हो रही है, फैल रही है, डाइवर्ज हो रही है, इसका मतलब ये क्या होंगी, पीछे कहीं मिलेंगी। तो इनको हमने पीछे बढ़ाया तो ये देख रहे हैं कि एक दूसरे को जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ इमेज बन रहा है, और इमेज यहाँ पे क्या है, सीधा है, मतलब वर्चुअल बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है और ऑब्जेक्ट से बहुत ही बड़ा बन रहा है। इस केस को यानी क्या बोलेंगे कि इमेज इज फार्म्ड बिहाइंड द मिरर, यानी मिरर के पीछे बन रहा है, बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है और हाईली मैग्नीफाइड बन रहा है, यानी ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा बन रहा है। बेटा इसी का यूज जो है वो डॉक्टर करते हैं, इसी का यूज जो होता है डॉक्टर करते हैं मिरर के रूप में, जिसको हम डेंटिस्ट मिरर कहा जाता है। यानी कॉनकेव मिरर इज लाइक यूज एज डेंटिस्ट मिरर ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी। यानी जब ऑब्जेक्ट को हम फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो इमेज क्या होता है, बड़ा बनता है, वर्चुअल बनता है और इरेक्ट बनता है। इसीलिए कॉनकेव मिरर को डेंटिस्ट मिरर के रूप में भी यूज करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं हम मिरर फार्मूले के डेरिवेशन के साथ। तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए रचित एमर्स क्लासेस को और शेयर कीजिए।